Hello everyone, in this video we will discuss about vitamins and the disease caused by them. जब हम फूड खाते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, डाइटिंग करते वक्त कुछ चीज़ें जो होती हैं हम बहुत ही कम कर देते हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से जो है हमारी डाइट में जो है बैलेंस नहीं बन पाता है और उसी बैलेंस बनने की वजह से, बैलेंस ना बनने की वजह से कुछ टाइम तक जो है हम वैसा ही अगर फूड लेते हैं तो हमारे फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। तो आज हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, और अगर हमारी बॉडी में उनकी कमी हो जाती है तो उनसे कौन सी डिजीज होती है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन ए। ये क्या है? विटामिन ए। तो विटामिन ए की वजह से अगर हमारी डाइट में विटामिन ए नहीं है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम होगी? लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, जो हमारी आई होगी, जो हमारी आंखें होंगी वो कमजोर हो जाएंगी, उनको जो है थोड़ा कम नजर दिखाई देगा। कई बार ऐसा क्या होता है, जब ये हद से ज्यादा इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। तो इसलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। और इसके लिए जो है हमें कौन से फूड खाने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मिल्क, और हम कैरेट ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे सोर्सेस होते हैं किसके? विटामिन ए की। आपको जो कैरेट तो सर्दियों में जरूर खानी चाहिए, उससे जो हमें विटामिन ए मिलता है और जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी1। बेसिक साइंस में जो है हम सिर्फ विटामिन बी1 में ही बी1 का ही डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आप फर्दर क्लासेस में अपग्रेड होते हैं तो आपको विटामिन बी के फर्दर टाइप्स मिलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे। अभी जो है हम देखने वाले हैं विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 की अगर आपके खाने में कमी होती है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी? वेरी वेरी प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होता है, हमें जो है वीकनेस होने लग जाती है और वीकनेस की वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और हम काम करने में इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। और विटामिन बी1 के लिए जो है इससे कौन सी प्रॉब्लम होती है? वेरी वेरी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाती है। कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, इसमें जो हमारे गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग शुरू होनी हो जाती है। गम्स मीन्स जो आपका टीथ है, जो आपके दांत है, जो उसके ऊपर जो रेड पार्ट होता है उनको हम गम्स बोलते हैं। और जब उन गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाए तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जो है विटामिन सी की कमी है। और जब ये एक्सेस में हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। तो हमें विटामिन सी कौन से फ्रूट से मिलता है? जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जिन फ्रूट्स में टेस्ट जो है खट्टा है, उसमें जो है मुख्य रूप से विटामिन सी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बोल सकते हैं टोमेटो, जो टमाटर होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। लेमन, लेमन में भी विटामिन सी मिलता है। और आंवला, आंवला में भी लेमन विटामिन सी मिलता है। और एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं आपके सामने। ये जो है ऑरेंज है और ऑरेंज में भी जो है विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की जब हमारे खाने में कमी पाई जाती है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है? स्कर्वी होती है। स्कर्वी से क्या तात्पर्य है कि जो हमारे गम है उनमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आपको जो है डेली बेसिस पे एक ऐसा फ्रूट लेना चाहिए जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो है कौन सी प्रॉब्लम होती है? रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। अब ये रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होता है जो आपकी बोन होती है वो सॉफ्ट होने लग जाती हैं। कैसी होने लग जाती हैं? सॉफ्ट होने लग जाती हैं। और वो जो है फिर उनमें इजीली बेंड होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से जो है उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। इसी को जो हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। अब हमें विटामिन डी का मुख्य सोर्स क्या है? अगर हमें आपने खाना लिया है तो खाने में हम बोल सकते हैं जो दूध होता है, मिल्क होता है, उससे जो है हमें विटामिन डी मिल जाएगा।
लेकिन जो सनलाइट होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है विटामिन डी का। किसका? विटामिन डी का। तो हमें सनलाइट भी लेनी चाहिए। जो सुबह की सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी में, आप कभी भी ये मूर्खता मत दिखाना अपनी बोल के कि हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। नहीं, जैसे ही सनलाइट, सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पे फॉल करती हैं तो कुछ जो सेल्स होती हैं हमारे अंदर, वो फर्दर चेंज होके वो विटामिन डी की फॉर्मेशन करती हैं। तो हमें किससे मिला? हमें जो है सनलाइट ने जो है उन सेल्स को एक्टिवेट किया, जिससे हमें विटामिन डी मिला। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने विटामिन देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कुछ मिनरल्स। तो मिनरल्स में सबसे पहले आता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है आपके खाने में, तो आपको जो आपकी बोन होंगी, जो हड्डियां होंगी, और जो टूथ होंगे, जो दांत होंगे, वो गिरने शुरू हो जाएंगे। डिके मतलब सड़ना गलना जो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिके। तो जो हमारे दांत और जो हमारी बोन्स है वो कमजोर हो जाएंगी, इसलिए जो हमारी डाइट में कैल्शियम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन आयोडीन की अगर आपने एक एड भी देखी होगी कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, क्या आपके नमक में आयोडीन है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है आपकी डाइट में, तो आपको गोइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? गोइटर की। गोइटर क्या होता है? आपकी नेक में एक ग्लैंड होता है जिसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। गोइटर भी बहुत टाइप का होता है। कई बार ये बहुत ही ज्यादा विजिबल होता है, बाहर से हम उसको देख सकते हैं, और कई बार जो है ये विजिबल नहीं होता है, लेकिन वो भी गोइटर ही होता है। तो आयोडीन की कमी से जो हमें क्या हो जाएगी? डिजीज गोइटर। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन। आयरन आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया। इसमें एनीमिया क्या होता है? जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, जो हमारा हेमोग्लोबिन है, वो कम हो जाता है, और उसी की वजह से जो है हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और आयरन, अब हम देखते हैं कौन से फूड में आयरन मिलता है। सो जो एप्पल है, जो हमारी सेब है, उसमें सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट पाया जाता है। दूसरा हम ले सकते हैं स्पाइनेच, जो पालक होती है, उसमें भी आयरन मिलता है। तो हमारे एग्जाम्पल हुए, आपको क्या खाना चाहिए? एप्पल एंड स्पाइनेच। ऐसे फूड जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं या फिर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज होगी? एनीमिया की डिजीज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर कमी होती है तो हमें कौन सी डिजीज होती है? ओस्टियोपोरोसिस। ये दो टर्म है, लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ओस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होती है? तो ये होती है फॉस्फोरस की कमी से। अब ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है? ओस्टियो, इसमें दो वर्ड है। ओस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स पोर्स। तो जो हमारी बोन्स होती है ना, उनमें धीरे धीरे जो है उनमें पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और उस पोर्स की वजह से जो है चलने फिरने में, उठने बैठने में जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जो बोन्स में पोर्स बनते हैं, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और इसकी वजह से जो है घुटने जो होते हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है बुढ़ापे में। तो इसलिए जो है फॉस्फोरस को जो है हमें अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। मेनली जैसे मिल्क वगैरह हो गया, अंडे वगैरह हो गए, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इन सब से जो है हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं ओस्टियोमैलेशिया। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ही जगह अचानक सडनली जो है पेन होना शुरू हो जाता है। और जो माइनर माइनर पेन्स होते हैं, जैसे कई बार हाथ में हो गया, पैर में हो गया, कमर में हो गया, तो वो किस वजह से होता है? वो होता है कि शरीर में जो है विटामिन डी की कमी हो गई है और कैल्शियम की कमी हो गई है, और उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमैलेशिया। क्या बोलते हैं? ओस्टियोमैलेशिया। तो आपको याद रखना है, ओस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होगा? फॉस्फोरस की वजह से होगा। एंड ओस्टियोमैलेशिया किसकी वजह से होगा? कैल्शियम प्लस विटामिन की वजह से होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, then don't forget to put them in the comment section. We will reply you as soon as possible. Thank you and have a nice day. Bye bye.